जब तक तुम अपनी जीवन यात्रा को खुद के बलबूते पर नहीं जीते, तब तक किसी और की उम्मीदों और सलाहों में खो जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद से समझौता नहीं करते तो दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश करती है। हमेशा ध्यान रखना, जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुमसे कभी अपनी खुशी की उम्मीद नहीं रखते। असल प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है, और यही प्यार जीवन के हर पहलू में तुम्हें राह दिखाता है। कभी भी अतीत में जीकर अपना वर्तमान न खोना। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे बार बार याद करने से सिर्फ दिल में घाव बढ़ते हैं और जीवन में नए अनुभवों को अपनाने की जगह पुरानी यादों में उलझ कर रह जाते हो। दूसरों की नजर से खुद को देखना एक भ्रम होता है। अपने आप को पहचानने के बाद दूसरों के विचारों से तुम्हारी दिशा बदल नहीं सकती। यह इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि तुम क्या हो। इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो इस दुनिया की हर कड़ी से कड़ी मुश्किल से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, और हर बार अपने अंदर से एक नई ताकत पाओगे। यह ताकत किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे भीतर की गहराई से आती है। हमेशा याद रखना, दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम अपनी उम्मीदें खुद से रखना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। यही वह समय है जब तुम खुद को सही मायनों में समझ पाते हो और खुद के रास्ते पर पूरी तरह से चलने का विश्वास हासिल करते हो। कभी किसी के भरोसे पर पूरी तरह से मत चलो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है वे हमेशा तुम्हारी उम्मीदों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर तुम्हारा दर्द तुमसे ही रह जाता है। जो भी दर्द तुमने सहा है वह सिर्फ तुम्हारी ताकत है। यह दर्द तुम्हें सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह हर पल जीवन के नए मोर्चों पर लड़ा देता है। नफरत करना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार तभी होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को भी समझ पाते हो। और जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें मजबूत समझने लगती है। जिंदगी में कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझा वही जीवन के हर झंझट से पार पा सकता है। जो तुमसे प्यार करते हैं वही तुम्हारी अच्छाई में भी सच्चा रहते हैं, और जो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ होते हैं वही जीवन में सबसे सच्चे साथी होते हैं। यह दुनिया बदलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदलने का खेल है। चिंता इस बात की नहीं कि वे बदल गए, चिंता इस बात की है कि हमसे क्यों नहीं बदला गया। जब हम दूसरों के अनुसार अपने रूप बदलने लगते हैं तो हम अपनी असल पहचान को खो देते हैं। डबल रोल निभाने वाला इंसान एक समय के बाद खुद के मूल रूप से भी हटा रहता है। वह अब किसी भी रोल के लायक नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा का संतुलन टूट चुका होता है। इसलिए जीवन में खुद को सही रूप में ढालना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं तो वही चोट हमें भीतर से गहरी चोट देती है। जब अपनों से ही युद्ध होता है तो समझो कि तुम्हारी राह में कांटे और नासमझी का संकट है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें पूरी तरह से समझ सके, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा होती है और हर कोई अपने दृष्टिकोण से तुम्हें देखता है। मैंने भी कभी सोचा था कि तुमसे मेरी हर आशा पूरी होगी, पर वह आस भी टूट गई। ऐसे में सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहीं खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी शांति है। खुद से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अपने भीतर की आवाज सुनना ही सबसे उच्चतम स्वरूप है। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा तो ध्यान रखना, एक दिन लोग चले जाते हैं तुम्हें अपने हाल पर छोड़कर। तभी समझ आता है कि कदर क्या होती है। जो तुम्हारे पास था वह कभी वापस नहीं आता। वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन उस सिखावन का मूल्य समय के साथ समझ आता है। इसलिए किसी की अहमियत समझने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कितने मूल्यवान हैं और हम दूसरों को कितना मूल्य दे रहे हैं। कुछ यादें जीवन में ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं। वे यादें सिर्फ अतीत की घटना नहीं होती, बल्कि वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। वे हमें हर मोड़ पर याद दिलाती हैं कि हमें जीवन में क्या सीखना था। ऐसे लम्हे भी जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमारी आत्मा को नया आकार देते हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं,
एक पूरा अध्याय बन जाता है जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने भीतर से ही शक्ति खींचनी होती है। जीवन में हर कोई नहीं जी सकता है, लेकिन हर कोई जीने की कोशिश करता है। साहसी लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, जो हर कठिनाई के बीच खड़े रहते हैं, और वही लोग एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति बिना जोखिम के कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है, वह कभी कुछ पा नहीं सकता। इसलिए जीवन में जो जोखिम नहीं लेते, वे कभी सफलता की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। अपना और पराया समझना कोई मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह तुम्हारा है, और जो उन भावनाओं से खेलता है वह पराया है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। वह सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की स्थिति को महसूस करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, कड़वे लोग संकट में ही काम आते हैं। वे कभी नहीं झुकते, कभी नहीं भागते। कड़वे होते हुए भी वे हमें सच्चाई से जोड़ते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। यह दुख है, लेकिन यह सत्य है। हर कोई मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म बहुत कम लोग करते हैं। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि कर्म ही वास्तविकता में बदलते हैं। जीवन में जो तुम करते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनता है। तुम्हारी बोली शब्दों में बंधी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों में बसी होती है। इसलिए हर दिन इस संसार में अपना मूल्य जानने और समझने का प्रयास करो, ताकि तुम न केवल खुद को बल्कि सभी को वह सच्चाई दे सको जो केवल कर्मों में प्रकट होती है। शब्द केवल पंख होते हैं, लेकिन असली उड़ान कर्म से होती है। जब तुम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करते हो, तभी सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। बढ़ती उम्र का यह लाभ है कि भले ही आंखें धुंधली हो जाएं, लेकिन लोगों को पहचानने की क्षमता और भी तेज हो जाती है। कपट और दुष्ट मित्र से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। जानवर तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को चोट पहुंचाता है। जब नाराजगी अपनों से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से डरना जरूरी नहीं, बल्कि उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखते हैं। भरोसा कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर हमेशा दरार बनी रहती है। मुश्किलें तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे तुम्हें वह सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। हर गम और हर सितम ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे ही तुम्हारे निर्माण का कारण बने। सूरज की तरह चमको, चाहे बादल कितने भी घने हों। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। स्थिरता जीवन में ठहराव लाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। नाराजगी दोनों को होती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझना भी चाहिए। माफी देने और लेने का महत्व है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो माफी से भी नहीं भरते। परिवर्तन से मत डरो। कुछ अच्छा खोने का अर्थ यह भी है कि तुम्हारे पास उससे भी अच्छा पाने का मौका है। कठिन संघर्ष का महत्व है, लेकिन कठिन सोच तुम्हें कम समय में अधिक दूर तक ले जाती है। किसी भी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसकी प्रतिष्ठा और उसके लोग होते हैं। जो लोग भगवान के साथ चलते हैं, वे हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उस राह पर चलो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। घमंड भूखा होता है और यह तुम्हारे रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में सच्चाई रखो। दिल में बुराई रखते हुए जुबान से मीठा बनना मेरे मार्ग का हिस्सा नहीं। जिसे अपनाया उसे दिल से अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी सच्चाई से छोड़ा। अब नाराजगी में समय नहीं गंवाना। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई तुम्हारे बुरे वक्त में गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल और भावनाओं को समझता है, वही जीवन के सही अर्थ को समझ सकता है। यदि उसे कोई और मिल गया हो और वह यह कहने का साहस जुटा सके, तो शुक्र मनाओ कि उसने खुद को प्रकट किया। मूर्खता और अज्ञानता में फर्क होता है। अज्ञानता को ज्ञान से मिटाया जा सकता है, लेकिन मूर्खता पढ़े लिखे इंसान में भी बनी रह सकती है। जब तक तुम परवाह करते रहोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देते रहेंगे। परवाह करना छोड़ दो
और देखो कि लोग तुम्हें तकलीफ देना भी बंद कर देंगे। कुछ लोग सच में परेशान होते हैं और कुछ हकीकत से परेशान रहते हैं। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज व्यक्ति से हो तो हार मान लेना बेहतर है। चाहे तुम्हारी बात कितनी भी सही क्यों ना हो, तुम एक कुत्ते से बेहतर भौंक नहीं सकते। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहता है उतना शांत और संतुलित बनता है। जीवन का सुख या दुख इस पर निर्भर करता है कि तुम प्यार बोते हो या नफरत। कभी कभी अल्फाज समझना आसान होता है, पर उनमें छिपे एहसास को समझना मुश्किल। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो खुद पर गुस्सा आता है। दुनिया से इंसाफ की उम्मीद रखना मूर्खता है, क्योंकि इंसाफ तुम्हारे कर्मों में छिपा होता है। जिस नजर से तुम दुनिया को देखोगे, तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। एक नींद है जो रात भर नहीं आती और एक जमीर है जो हमेशा सोया रहता है। मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में अमीर से ज्यादा अपना जमीर होना जरूरी है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को समझदार बनने का अवसर नहीं देता। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। असफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो सोचते बहुत हैं, जानते बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अगर बीता हुआ वक्त तुम्हें परेशान कर रहा है तो यह संकेत है कि उसे भुला देने का समय आ गया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों से दूरी बनाओ, चाहे वह फोन पर हो या जीवन में। जब मन में डर बैठ जाए तो समझो कि उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को ढक लिया है। बुरे स्वास्थ्य का डर हो या बीमारी का बोझ, यह मत सोचो कि मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। शरीर सीमित हो सकता है, पर आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, अपने जीवन में वह सब कर सकता है जो उसे करना चाहिए। बस उसे अपने भीतर के यथार्थ को पहचानने की जरूरत है, न कि डर को। जब उम्र का डर आता है, जब मन कहता है अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब नहीं होगा, तब यह याद रखो, उम्र कभी भी सामर्थ्य की सीमा नहीं होती। हर उम्र का एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे सूरज दिन भर चमकता है, वैसे ही मानव भी अपने जीवन की हर अवस्था में कुछ मूल्यवान दे सकता है। बुढ़ापा कमजोरी नहीं है, यह अनुभव की ताकत है जो सही दिशा में लगाई जाए तो पहाड़ भी हिला सकती है। और फिर आता है सबसे गहरा डर, किसी के खो जाने का। वह व्यक्ति जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। पर यह संसार क्षणिक है, जो आया है वह जाएगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन रुक जाए। कोई अगर तुम्हारे जीवन में नहीं रहता तो जीवन का उद्देश्य समाप्त नहीं होता। तुम्हारा होना, तुम्हारा चलना, यह सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा है, किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं जुड़ी। संसार में हर चीज ठोकर लगने के बाद मिलती है, लेकिन सफलता केवल ठोकर खाने के बाद ही आती है। यह वह फल है जो तभी प्राप्त होता है जब तुम गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने गिरकर फिर से खड़ा होना सीख लिया है तो तुम पहले ही जीत चुके हो। बड़ा आदमी बनना एक उपलब्धि है, लेकिन बड़ा इंसान बनना एक कला है। यह कला सबके पास नहीं होती। जो अपने अहंकार को छोटा कर ले वह बड़ा बनता है, और जो हर किसी को छोटा समझे वह खुद को खो देता है। तो दुनिया से शिकवा कैसा? दर्द वही महसूस करता है जिसने कभी सच्चाई को छुआ हो, जिसने रिश्तों की गहराई को जिया हो। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है, न पानी, और न ही किसी के जाने का दुह। पर तुम उनसे अलग हो। तुम उन लोगों में से हो जो महसूस करते हैं, इसलिए तुम रोते हो। यह कमजोरी नहीं, यह संवेदना की निशानी है। खामोशी का अर्थ हमेशा डर या कमजोरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी में भी गर्जना छुपी होती है। पर कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, वे उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। तुम समझदार बनो, लेकिन सबको यह समझाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो। वक्त खुद तुम्हारा परिचय देगा। जब कोई कार्य करो तो एक समय में केवल वही करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। उस क्षण को पूर्ण रूप से जियो, जैसे वह क्षण ही सब कुछ है। बाकी सब भूल जाओ। यही ध्यान है, यही साधना है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जो सुनता है वह समझता है, और जो समझता है वही सच्चा निर्णय लेता है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते,
नदियां कभी अपना जल नहीं पीती। इसी तरह जो वास्तव में बड़ा होता है वह दूसरों के लिए जीता है। तो डर चाहे कैसा भी हो, बीमारी का, बुढ़ापे का या खो देने का, उसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और वह तब तक अधूरा नहीं हो सकता जब तक तुम हार नहीं मानते। जब तुम खुद को संभाल पाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, यह सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किससे? जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जहां सब कुछ बिकता है वही आत्मा की सच्चाई, विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, न कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। किसी को चाहना आनंद दे सकता है, लेकिन जिसे तुम्हारी कद्र ही ना हो उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम वही सार्थक होता है जहां परस्पर सम्मान और समझ हो। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह शिकायत करता है, न किसी से कोई उम्मीद रखता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा संघर्ष से थक जाती है और मौन को अपना सबसे बड़ा कवच बना लेती है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? कठिन समय ही वह दर्पण है जो तुम्हें यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा था और कौन केवल अवसरों का साथी था। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले यह देखो कि क्या वह विश्वास के योग्य है। हर कोई तुम्हारी बातों को समझ सकता है, लेकिन तुम्हें वही व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके, क्योंकि शब्द केवल विचार प्रकट करते हैं, लेकिन मौन आत्मा की गहराई को व्यक्त करता है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे चाहते हैं कि तुम झुको, लेकिन जो तुम्हें वास्तव में पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे, क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। अच्छाई और सच्चाई को चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन यदि वे स्वयं में नहीं हैं तो कहीं नहीं मिलेंगी। आत्मज्ञान और आत्म सुधार ही वास्तविक उन्नति का मार्ग है। जो लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही जीवन में आते हैं। घर के अंदर जितना चाहो रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कान के साथ खोलो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, केवल तुम्हारी दृढ़ता को देखता है। आज के समय में स्वयं को संभाल कर चलना आवश्यक है।
क्योंकि हर ओर संकीर्ण मानसिकता और गिरी हुई सोच बिखरी हुई है। सजग रहो और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर खर्च करो जो इसके योग्य हों। यदि कोई चुप रहने वाला इंसान अचानक चीखने लगे तो समझ जाना कि सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। जो मौन में रहता है वह केवल धैर्य धारण करता है, लेकिन जब वह धैर्य टूटता है तो उसकी पीड़ा गूंज बन जाती है। याद रखना, समय और सांसें धन से भी अधिक मूल्यवान होती हैं। धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया और जो सांसें समाप्त हो गईं, वे कभी लौट कर नहीं आती। इस संसार में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची सहायता वह होती है जो संवेदनाओं से की जाए, न कि दिखावे से। आजकल लोग पहले पूरा विश्वास जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। यह उनके स्वभाव का परिचायक है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा भी है। कुछ लोगों के पास दिल नहीं, बल्कि केवल एक धड़कता हुआ अंग होता है, क्योंकि वे भावना नहीं, केवल स्वार्थ से संचालित होते हैं। उनसे कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे केवल अवसरों को समझते हैं। अतीत केवल अनुभवों की पुस्तक है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उसे बार बार पढ़कर अपने वर्तमान को मत जलाओ। अतीत को स्वीकार करो, उसे समझो, उसका आदर करो, पर वहीं रुक मत जाओ। जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य की उन संभावनाओं में छिपा है जो केवल उन्हें दिखाई देती हैं, जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जो बार बार पीछे मुड़कर चलते हैं वे मंजिल से पहले ही थक जाते हैं। अतीत को स्मृति बनाकर छोड़ दो और वर्तमान को साध कर भविष्य को गढ़ो। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक भीतर की चिंगारी जल रही है तब तक जीवन में नयापन है। यदि यह चिंगारी बुझ गई तो समझ लो तुमने आत्मा को सांस लेते हुए भी मार दिया है। असफलता से डरना छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक बन सकती है। गिरना कोई अपराध नहीं, पर गिरकर रुक जाना आत्मसमर्पण है। थको, रो, लेकिन फिर चलो। अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का उत्तर है, वही तुम्हारी यात्रा की दिशा है। जो समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा सब वापस मिल सकते हैं, पर बीता हुआ समय नहीं लौटता। इसे यूं ही न बहाओ, इसे संजो। हर क्षण एक बीज है, जिसे तुम जैसा बोओगे वैसा ही जीवन फल में पाओगे। कभी कभी एक निर्णय, एक छोटा सा फैसला भी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने सहायता लेकर धन्यवाद कहा और कुछ ऐसे जिन्होंने सहायता लेकर तुम्हें ही मूर्ख कहा। यही संसार है, विविधताओं से भरा पर समझ से रिक्त। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम हर कर्म मेरी दृष्टि में करो, ना कि लोगों की कृतज्ञता के भरोसे। कुछ तत्व जैसे कुंडली में शनि, मस्तिष्क में मणि, अहंकार और हृदय में दुश्मनी, तीनों ही विनाशकारी हैं। इनसे दूर रहो और उन लोगों से विशेष सावधान रहो जो तुम्हें अपने दिल में नहीं, केवल अपने लाभ के लिए दिमाग में रखते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें गणना का विषय बना दे, वह प्रेम नहीं, स्वार्थ से जुड़ा होता है। कभी किसी को अपनी जिंदगी का इतना आवश्यक हिस्सा मत बनाओ कि उसके बदल जाने पर तुम खुद से नफरत करने लगो, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो व्यक्ति दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रश्न करने लगता है, मैंने यह क्यों किया। और यही आत्मतोड़न सबसे गहरी होती है। प्रेम करो, विश्वास करो, पर सबसे पहले स्वयं को जानो और स्वीकार करो। गुस्सा करने वाले अक्सर वे होते हैं जो भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। उनका क्रोध उनकी अधूरी समझ और आंतरिक पीड़ा का स्वरूप है। उन्हें दोष मत दो, उन्हें दूरी दो, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो बार बार तुम्हारे शब्दों से आहत होता है, वह तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती देता है। अतीत से सीखो, वर्तमान को जियो, भविष्य के लिए संकल्पित रहो। प्रेम करो पर स्वाभिमान के साथ, सपने देखो पर साहस के साथ, और सबसे बढ़कर स्वयं को इस तरह गढ़ो कि कोई तुम्हारे बदलने से नहीं, तुम्हारे अडिग रहने से प्रेरणा पाए। भ्रम मन की सबसे गहरी अशांति है। जब मन भ्रमित होता है तो बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती तब तर्क का विनाश निश्चित है। तर्क के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना जीवन दिशा खो देता है।
जब दिशा खो जाए तो पतन का रास्ता स्वतः खुल जाता है। इसलिए आत्मा को भ्रम से मुक्त करो और सत्य के साथ जुड़ो। वही तुम्हें स्थिर, शांत और प्रकाशमय बनाएगा। जो बीत गया उस पर दुख करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो है उस पर अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि वह भी एक दिन बीत जाएगा। और जो आने वाला है उस पर मोह पालना केवल अशांति को बुलावा देना है। वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। इसे पूरी जागरूकता से जियो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब लाता है। जब तुम अत्यधिक खुश होते हो या अत्यधिक दुखी, तब निर्णय मत लेना। ये दोनों स्थितियां मन को असंतुलित कर देती हैं, और असंतुलित मन सही राह नहीं चुन सकता। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। जब यह समझ जीवन में आ जाती है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। सही कर्म वह नहीं है जो केवल परिणाम की चिंता में हो। सही कर्म वह है जो समर्पण भाव से किया जाए, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के। उम्मीदें जब टूटती हैं तो केवल पीड़ा देती हैं। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि आशाएं हों, लेकिन उनसे बंधन न हो। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता हो। जब तुम जो सोचते हो वही बोलते हो और वही करते हो, तभी भीतर की शांति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर खिलती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपने भीतर संतोष पाना और अपने पास जो है उसी में सुख अनुभव करना। यह संसार तुम्हें हर दिन कोई ना कोई कारण देगा दुखी होने का। कोई बात कहेगा, कोई व्यवहार करेगा, कोई अपेक्षा तोड़ेगा। लेकिन जब तुम उस सब से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। मुस्कुराना एक कला है, और वह उन्हीं के पास होती है जो भीतर से मजबूत होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इसलिए कभी भी एक अवस्था को स्थायी मत मानो। न सुख में अहंकार करो, न दुख में टूटो। जीवन का संतुलन वही समझता है जो हर पल को समान भाव से स्वीकार कर पाता है। असल में वही व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से संचालित होता है। जो दुख में भी कृतज्ञ रहता है और सुख में भी विनम्र, वही मेरा सच्चा भक्त है। और वही स्वयं के भीतर वह आनंद पाता है जिसे संसार बाहर ढूंढता फिरता है। कोशिश मत कर कि तू केवल एक अच्छा इंसान बन जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू किसी के लिए सहारा बन सके। जीवन में तेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब तू किसी और के जीवन को सरल और सुखद बना सके। इस संसार में बुराई करना बहुत सरल है, परंतु तू स्वयं अपने बारे में कभी बुरा मत सोच। जो स्वयं को हीन समझता है वह संसार में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की एक सेल्फी लेना तो कुछ सेकंड का कार्य है, परंतु अपनी सच्ची पहचान और छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों से ऐसी छवि बना जो किसी कैमरे की मोहताज ना हो। हे पार्थ, साहस भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक तू इसका उपयोग करेगा, उतना ही यह सुदृढ़ होगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। साहस ही वह गुण है जो सभी अन्य गुणों को जीवित रखता है। यदि तेरे भीतर साहस नहीं, तो तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा प्रेम, तेरा धैर्य सब क्षीण हो जाएगा। अपने संघर्ष को तब तक गुप्त रख जब तक तू सफल नहीं हो जाता, क्योंकि यह संसार तेरे प्रयासों से अधिक तेरी असफलताओं पर ध्यान देता है। कुछ ना कुछ चाहत अवश्य रही होगी, तभी तो यह बारिश धरती को भिगोने आती है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो घटित हो रहा है वह संयोग नहीं, बल्कि तेरा स्वयं का बुलाया हुआ है। संसार की गति बहुत तेज है। सुबह का दुहक शाम तक पुराना हो जाता है और नई आशाएं जन्म लेती हैं। इसलिए तू किसी भी कष्ट को स्थायी मत मान। कोई भी व्यक्ति तेरा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह केवल तेरा व्यवहार है जो लोगों को तेरे लिए मित्र या शत्रु बनाता है। इसलिए हर संबंध में तू स्वयं को जान, परंतु दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रख। जो रास्ता सबसे कठिन है वही तुझे सबसे अधिक सीख देगा। अकेले चलने वाले मार्ग ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो यह मत सोच कि तू गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि यह समझ कि तू अपने निर्माण के मार्ग पर है।
बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये रंग लाती है तो पूरा जीवन सतरंगी हो जाता है। यह स्नेह और शुभकामनाएं ही हैं जो तुझे हर संकट में शक्ति प्रदान करेंगी।